अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हक़ाइक़नामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट कलीमुल्ला खां बारी। तो तहरीक इंसाफ की जो सुप्रीम क़यादत है, उनके ख़िलाफ़ भी फ़ैसले आ चुके हैं। 10-10 साल सज़ाएँ जो हैं जी, कभी फैसलाबाद की अदालत से तो कभी सरगोदा की अदालत से। पूरी तहरीक इंसाफ जो है जी बिल्कुल इस वक्त मुल्क के अंदर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो दूसरा जी, मुस्लिम लीग नून की तरफ हल्का 66 के अंदर किसको ग्रीन सिग्नल मिला, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। वरपाल चिट्ठा के अंदर एक मंडी मवेशियाँ का जो इफ्तिताह कर दिया गया है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो ज़रा कर लें ताकि बर वक्त उन तक खबरें पहुँच सकें। तो जिस तरह पूरी कौम जानती है कि तहरीक इंसाफ की जितनी भी जो सुप्रीम क़यादत थी, इस हवाले से उनके फ़ैसले आना शुरू हो चुके हैं। मुसलसल 2 से 3 दिन के अंदर ये फ़ैसले आ रहे हैं, जिसके अंदर जो पहले फ़ैसले आए सरगोदा की अदालत के अंदर, सबको पता है वो सज़ाएँ 10-10 साल हो चुकी हैं। उसके बाद फैसलाबाद के ATC कोर्ट के अंदर जो सज़ाएँ हैं वो भी बाकायदा आ चुकी हैं। उस हवाले से भी सज़ाएँ जी मुकम्मल हो चुकी हैं। दर्जनों पार्लियामेंटेरियन जिनको सज़ाएँ हो चुकी हैं, क्या ये इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे? मेरा तो ख्याल है कि इलेक्शन के अंदर जो नाअहल जिन लोगों को कर दिया गया है, अब दोबारा से उन हलकों के अंदर जहाँ पर इलेक्शन होने जा रहे हैं, दोबारा से अगर इलेक्शन होते हैं तो क्या वही रिज़ल्ट आएंगे? आवाम के जहनों के अंदर अभी तक वही ख्याल है कि फार्म 45, फार्म 47 वाले रिज़ल्ट दोबारा से दोहराए जाएंगे। फ़ैसला आने के बाद जो हमारे पास जो अवामी राय है, जो हमने देखी है सोशल मीडिया के ऊपर जो गर्दिश कर रही है, फवाद चौधरी साहब हैं जी, वो जो उन पे जो तलवार लटक रही थी उनको, वो तकरीबन बच चुके हैं। आज सुबह जब उनका क्लिप वायरल हुआ जिसके अंदर वो फरमा रहे हैं कि जो अदलिया के जो फ़ैसले हैं, वो कह रहे हैं कि मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको दोबारा से LLB करवा दे। ये फ़ैसले इस किस्म के जो आ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इस पर नज़रसानी की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है कि पूरी ये जो फ़ैसले हैं अदालतों की तरफ से जो किए जा रहे हैं, ये सब फ़ैसलों पे नज़रसानी की ज़रूरत है। अगर तहरीक इंसाफ की तरफ से ये सोच लिया गया कि इलेक्शन का बाइकाट करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि मुल्क के अंदर एक सियासी बहरान पैदा हो जाएगा, जिसको कंट्रोल करना नामुमकिन नज़र आ रहा है। तो हल्का PP 66 के अंदर जी मुस्लिम लीग नून की तरफ से डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब को जो ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। हल्के के अंदर ये पूरी बात गर्दिश कर रही है कि मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब इंतहाई ईमानदार और दयानतदार क़यादत हैं, और वो उन पार्लियामेंटेरियन में से रहे हैं जिन्होंने आज तक कभी भी जो सियासत की है, कभी किसी की किरदार कशी नहीं की। तो जो ग्रीन सिग्नल मिला है, जो हमारे पास जो खबर है, जो ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, वो डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब को दे दिया गया है। हल्के के अंदर इस बात के ऊपर लेकर काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं, उनमें भी खुशी की लहर दौड़ रही है। असल में डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब की जो वाबस्तगी है कारकुनान से, मुस्लिम लीग नून की जो मुकामी क़यादत है उन पे एतमाद का इज़हार करती है। और डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब के ग्रीन सिग्नल के मिलने के बाद जो कारकुनान हैं, उनमें जो इंतहाई खुशी जो देखी जा रही है इस हल्का 66 के हवाले से, कि वो समझते हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून ने डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब को जो टिकट देने का जो अगर ऐलान किया है, तो इंतहाई खुश आइंद है, और ये हल्के के लोगों के लिए भी बाइस मुसर्रत साबित होगा। तीसरा एक जी मवेशी मंडी का इफ्तिताह कर दिया गया पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जी। ये इफ्तिताह हुआ है वरपाल चिट्ठा के अंदर। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जी मंडी मवेशियाँ का, कि जो ज़िला वज़ीराबाद के इर्द गिर्द गिरदोजवार के अंदर ये बड़ी मुश्किलात थी। ख़ास तौर पर ये छोटा बिज़नेस नहीं है, बड़ा बिज़नेस है। ये जो व्यापारी हजरात हैं, इनको उनकी दहलीज़ के ऊपर ये सहूलत मैसर की गई है वरपाल चिट्ठा के अंदर, जिसका जो इफ्तिताह था, इफ्तिताही तकरीब के अंदर अदनान अफजल चट्ठा साहब जो MP हैं जी उस हल्के के, उन्होंने शिरकत की है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब मुस्लिम लीग नून की जो मुकामी क़यादत में से, वहाँ पर राना रज़वान अख्तर साहब, बिशारत चीमा साहब व दीगर जितने भी वो अरकान है मुस्लिम लीग नून मुकामी क़यादत समेत, वहाँ पर सैकड़ों लोगों ने इस इफ्तिताही तकरीब के अंदर शिरकत की। तो ये बड़ा प्रोजेक्ट है। अदनान अफजल चट्ठा साहब ने इसका इफ्तिताह कर दिया है। पहली बात तो यह है कि अदनान अफजल चट्ठा साहब के हवाले से 2 मिनट गुफ्तगू करेंगे कि जिस हल्के से वो MP हैं। अदनान अफजल चट्ठा साहब, उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो अलीपुर चिट्ठा के अंदर मेजर जो प्रोजेक्ट थे उनको लाने में वो कामयाब हुए हैं। ख़ास तौर पर जो 2 से 4 बड़े प्रोजेक्ट थे जिन पे उन्होंने काम किया है, और अलीपुर चिट्ठा की आवाम को बाकायदा उन्होंने रिलीफ़ दिया है। इस हवाले से कि उन्होंने फोकस किया हुआ है कि जो अलीपुर चिट्ठा के अंदर एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिनमें मवेशी मंडी है, उसके बाद साफ़ पानी का क़याम के हवाले से वो उस प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम किया जा रहा है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी या स्किल्ड के हवाले से उनको जो बनाया गया है, इस हवाले से भी वो काम कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है ये बड़ा अच्छा काम है नौजवानों के लिए, अलीपुर चिट्ठा की आवाम के लिए। वो काफ़ी कुछ कर रहे हैं। पिछले प्रोग्राम के अंदर भी हमने बताया था कि हल्का 66 के अंदर जो मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब की जो नहली है,
اس کے بعد سزا ہو چکی ہے. اس کے بعد سرگودا کی عدالت نے انہیں 1 ماہ کے اندر گرفتار کرنے کا جو وارنٹ جاری کیا ہے کہ 1 ماہ کے اندر گرفتار کر کے پیش کیا جائے. اگر یہ الیکشن جو ہے یہ 4 سے 6 اگست کے درمیان جو نامینیشنز وہاں پہ فائل ہونی ہے، اگر جو تحریک انصاف ہے، میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ سوچ رہی ہے تحریک انصاف کی ساری قیادت کہ ہمیں الیکشن میں نہیں جانا چاہیے، ہمیں الیکشن کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ یہ اگر یہ وہ سوچ رہے ہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا ایک سیاسی حوالے سے بھی. پھر مقابلہ جو ہے حلقے کے اندر صرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا رہ جائے گا، اور نون لیگ کی طرف سے ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب کو گرین سگنل دے دیا گیا ہے. اتنا یہ ہے کہ جس طریقے سے الیکشن کی جو پوزیشن بن رہی ہے، یہ جس طریقے سے جو سیاسی یہ جو انخلا پیدا ہو رہا ہے سزاؤں کے بعد، اس کو کور کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر مسلم لیگ نون یا سیاسی جماعتیں جو اقتدار کے اندر ہیں، پیپلز پارٹی کس کروٹ لے کر چلتے ہیں. آئندہ پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ کلیم اللہ خان باری کو اجازت دیجیے. خوش رہیے، خوش رکھیے. پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد.